हाय एवरीवन, नमस्ते। सॉरी थोड़ा इस तरह का लुक रखने के लिए, बट मूड किया तो रख लिया। खैर ये वीडियो मेरा जैसे कि आप देखते आए हैं अभी तक, मेरे सारे वीडियोस मेरे अपने थॉट्स और मेरे ओपिनियंस पर होते हैं। लाइक मैं जो महसूस करता हूँ या जो मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ या मैं खुद करता हूँ, उसके बारे में मैं अपना एक ओपिनियन, मैं अपनी एक राय आपसे शेयर करता हूँ। तो आज ये कोई टेक्नोलॉजी व्लॉग होने वाला नहीं है। मेरे पास मेरी एक बाइक है और आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ एन अवेंजर 220 स्ट्रीट। 220 सीसी की अवेंजर है मेरे पास, वो भी स्ट्रीट मॉडल। मेरी बाइक 26,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी रिसेंटली उसमें एक मोबिल चेंज का टाइम आ गया था, उसका ऑयल चेंज का, इंजन ऑयल चेंज का। तो मैंने सोचा, लाइक मैं बहुत अभी पढ़ रहा था इस बारे में कि पेट्रोल एडिटिव्स, इंजन ऑयल एडिटिव और ये सब के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहा था अभी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्राई दिया जाए इंजन फ्लश करने की। तो मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदा, वूर्थ का इंजन फ्लश। मैं लिंक, अमेज़ॉन का लिंक आपको लगा दूंगा। मैंने ऑनलाइन ये प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा है, लोकल मार्केट से लीजिए, रिलायबल है और प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है। मैं प्रोडक्ट का लिंक इसलिए लगाऊंगा कि आप देख पाएँ कि वो प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया है वो कौन सा है। करेक्ट। तो मैंने वूर्थ का इंजन फ्लश लिया और ले करके पहले तो 5 मिनट अपनी बाइक गरम करी। आइडल में कर लीजिए या आप एक राउंड मार के आ जाइए। इंजन गरम होना चाहिए, उसकी मोबिल पतली हो जानी चाहिए। उसके बाद आप उसमें वो फ्लश डाल दीजिए। डालने के बाद 10 मिनट आइडल इन फर्स्ट गियर रख करके बाइक को मेन स्टैंड पर रखना है। यस, मेन स्टैंड पर रख कर उसे फर्स्ट गियर में डाल के स्टार्ट करके छोड़ दीजिए। 10 मिनट, एग्जैक्टली 10 से 12 मिनट के बाद आप अपना बाइक स्विच ऑफ करिए और मोबिल को ड्रेन आउट कर दीजिए, इंजन ऑयल ड्रेन आउट कर दीजिए टू द लास्ट ड्रॉप। वेट करिए, उसे बाइक को थोड़ा ऐसे करके हिलाइए, इधर झुकाइए फिर इधर झुकाइए, जैसे भी हो पूरा का पूरा मोबिल ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं देख के हैरान हो गया कि मैं टाइमली, मेरा मोबिल चेंज साइकिल बहुत बढ़िया है। मैं 2500 किलोमीटर्स पे चेंज कर लेता हूँ और मैं हमेशा मोतुल की ही मोबिल यूज़ करता हूँ। 3100 मेरा मोबिल का ग्रेड है, 20W50। तो वही यूज़ करता हूँ। सिर्फ 2500 किलोमीटर में चेंज कर देता हूँ। मैं नहीं समझा था कि इतना कचरा मेरी बाइक से निकल सकता है, लाइक इतना गंदा। और उसको चेंज करने के बाद मैंने ये सोचा कि आई शुड स्विच टू अ फुल्ली सिंथेटिक मोतुल 7100 20W50। तो मैंने शिफ्ट कर गया फुल्ली सिंथेटिक ग्रेड में। उसको यूज़, मोबिल चेंज के साथ मैंने वुर्थ का ही इंजन ऑयल एडिटिव भी यूज़ किया इस बार। रीज़न इज़ कि जब हम फ्लश करते हैं तो ये तो आप, मैं मान नहीं सकता कि उसके अंदर कोई केमिकल, कोई हार्श केमिकल या कोई डिटर्जेंट ऐसा कुछ नहीं होगा जो मेरी बाइक की, हमारी ऑटो के इंजन्स को इस तरह से क्लीन कर रहा है। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर केमिकल, हार्श केमिकल कुछ ना कुछ तो होंगे ही। तो अगर वो उसके अंदर रह जाता है और आप उसमें, वो 1% तो रह गई, और आप उसमें अगर अपना नया मोबिल डाल रहे हो तब तो वो उसको हार्म भी कर सकता है। वो मिल करके उसको और थोड़ा पतला कर सकता है या कुछ भी हो सकता है, इंटरनली आप नहीं जानते हो। तो मैंने इसीलिए एक इंजन ऑयल एडिटिव भी डाला। वो आप ऑन अ रेगुलर बेसिस भी इंजन ऑयल एडिटिव डाल सकते हो, बट जब आप फुल्ली सिंथेटिक ग्रेड में हो तो इंजन ऑयल एडिटिव की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इंजन फ्लश करने के बाद आप ये काम कर सकते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप एक कोई भी सस्ता मोबिल अपनी ग्रेड का उसमें डाल करके 3 दिन 4 दिन चला लीजिए। चलाने के बाद जब वो फ्लशिंग का जो इफ़ेक्ट है वो मोबिल में घुल जाए पूरा,
और उसे वापस ड्रेन आउट करिए और बढ़िया मोबिल डाल लीजिए। ये एक उपाय है। नहीं तो आप एक इंजन ऑयल एडिटिव डाल लीजिए जो मैंने डाला। तो मैंने पहले फ्लश किया वुर्थ के फ्लश से, उसके बाद मैंने मोबिल डाला मोतुल का 7100 फुल्ली सिंथेटिक, और उसमें साथ में मिलाया वुर्थ का ही इंजन ऑयल एडिटिव। मैंने वुर्थ इसलिए लिया बिकॉज वो मेरे यहाँ लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल था, एंड वुर्थ एक अच्छी जर्मनी की कंपनी है, प्रोडक्ट्स अच्छे बनाते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, एंड पिछले 7 दिन से मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग द डिफरेंस। मेरी बाइक अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर्स लाइक 40 डिग्रीज़ में जा रहे हैं, बट बाइक अब हीट रिलेटिवली कम हो रही है, वो हीट नहीं महसूस होता। इंजन काफ़ी स्मूथ है, प्रोपेलिंग अच्छा हो गया है बाइक का। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द इंजन फ्लश एंड द मोबिल चेंज टू कंप्लीट सिंथेटिक। एक बात और, मेरे को जो लगता है कि शायद ज़रूरत नहीं है अपने को हर बार इंजन फ्लश यूज़ करने का, बिकॉज़ 20 से 25 हज़ार में एक बार आप कर लीजिए तो शायद ठीक है, बिकॉज़ इतना कचरा तो जल्दी से जमेगा भी नहीं। मैंने एक प्रोडक्ट और यूज़ किया, इंडियन ऑयल का पेट्रोल एडिटिव। वो एक पैकेट है, पाउच है, इतना बड़ा एक पाउच आता है। आई एम सॉरी वो पाउच आज नहीं है मेरे पास, वो ख़त्म हो गया है तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। मैं अमेज़ॉन का लिंक उसका आपको फिर शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वो मैंने यहाँ पर लिया, 9 रुपए का पाउच आता है 5 ml का। लाइक वो पहले आप जब आप पेट्रोल फिल करने जाओ, उसका यूसेज का तरीका है 5 ml पाउच फॉर 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। वो मैंने इस बार मोबिल चेंज से पहले 2 बार डाली थी अपने बाइक में, एंड आई रियली फेल्ट द डिफरेंस। सेकेंड पाउच तक आते आते मेरी बाइक में थ्रॉटल एक अलग ही रिस्पॉन्स पर चला गया था, और जो इंजन नॉकिंग, इट्स अ 220 सीसी बाइक, थोड़ी इंजन नॉकिंग होती है, और 25,000 किलोमीटर चल चुका है। तो जब मैंने ये 2 पैकेट डाले 2 बार, तो इंजन थ्रॉटल बहुत रिस्पॉन्सिव हो गया था और इंजन नॉकिंग एकदम भी नहीं था, एंड पिकअप वॉज स्मूथ एंड नो जर्कीनेस। तो आई रियली फेल्ट द डिफरेंस, बट मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या हमें इसे हर बार यूज़ करना चाहिए ऑन अ रेगुलर डेली बेसिस, क्योंकि इसके पीछे लिखा हुआ है, पैकेट के पीछे लिखा हुआ है टू यूज़ ऑन रेगुलर डेली बेसिस फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और उसके बाद आपका इंजेक्टर्स हो या कार्बोरेटर हो, इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट वाल्व, ये सब को क्लीन करता है। बेसिकली इसका थ्योरी क्या है कि ये आपके पेट्रोल में मिल करके आपके कंबशन प्रोसेस, जो पेट्रोल को हमारी बाइक जलाती है, वो पूरी तरह से जल जाती है पेट्रोल, तो इसीलिए कोई कार्बनाइजेशन, किसी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। तो मैंने ये अपनी सर्विस से पहले करी थी, मोबिल चेंज से पहले करी थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे स्पार्क प्लग्स के पोजीशन क्या है। एंड बिलीव इट और नॉट, जब मेरे बाइक की सर्विस हो रही थी और इंजीनियर ने मैंने जान के स्पार्क प्लग उसके सामने खुलवाया कि आप इसको खोलो, तो ही वॉज शॉक्ड एंड इवन आई वॉज शॉक्ड। मैं हैरान हो गया था देख करके कि मेरे स्पार्क प्लग्स एकदम क्लीन थे। लाइक 2500 किलोमीटर चलने के बाद स्पार्क प्लग पर कार्बन का नामो निशान नहीं था। तो आई थिंक दैट पेट्रोल एडिटिव वॉज वर्किंग। और हाँ, मैंने ये भी नोटिस किया कि जिस इंजन ट्यूनिंग से मेरी बाइक चल रही थी, पेट्रोल एडिटिव यूज़ करने के बाद 2 बार मेरी बाइक बीच बीच में बंद होने लग रही थी। लाइक पता नहीं क्यों, उसका ट्यूनिंग थोड़ा बिगड़ गया था। ठीक है, रेस रिस्पॉन्सिव है, नॉकिंग नहीं है, बट आप कहीं रेस थोड़ी सी कम कर दो या कहीं कम हो रहा है तो वो बाइक बंद ही हो जा रहा था। तो मैंने अपने इंजीनियर से पूछा तो उसने कहा कि भाई आपने जो एक एड ऑन यूज़ किया है वो पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो जब बाइक को एक अच्छा खाना मिल रहा है तो वो रिस्पॉन्स वो ढंग से उसे पचा नहीं पा रहा है, इसीलिए वो बंद हो जा रहा है। दैट वाज हिज वियर्ड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो ये बात समझ में आया, तो मैंने अभी फिर से एक ऐड ऑन डाला है, एक पाउच, एंड मैं 2-3 बार करूँगा। आई एम थिंकिंग कि मैं इसे 2-3 बार करूँ
और देखूं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और अगर ये डेली बेसिस पर करना है तो मैं आप व्यूअर्स से ये ओपिनियन चाहता हूँ, या आप मुझे ओपिनियन दे कमेंट एज योर कमेंट्स, कि भाई कौन कौन पेट्रोल एड ऑन यूज़ कर रहा है और क्या वो डेली बेसिस पर यूज़ कर रहा है। क्या हमें एड ऑन्स डेली बेसिस पर यूज़ करने चाहिए, पेट्रोल एडिटिव्स, पेट्रोल एड ऑन्स करने चाहिए, और अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है, बाइक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है, बाइक कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताएं। ये मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप मुझे ये सजेस्ट करें। दिस वॉज माई वीडियो ऑन पेट्रोल एड-ऑन्स, engine flush and engine oil additive. Thanks for watching. Have a good day.